तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम इंदर बत्रा है। आज का टॉपिक है क्लाइंट पैसे क्यों नहीं देता। जब किसी की वेडिंग होती है तो हर किसी का एक बजट डिसाइड होता है, हर चीज़ का एक बजट डिसाइड होता है कि कैटरिंग वाले का कितना देना है, मेहंदी वाले को कैसा है, डेकोरेटर और सब चीज़ के लिए एक बजट डिसाइड कर लेते हैं कि गोल्ड वाले का कहाँ से लेना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कपड़े कहाँ से लेने हैं और ब्राइड की या ग्रूम के ड्रेसेस कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, किससे लेने हैं। तो ये सब चीज़ों का बजट डिसाइड होता है। उसमें एक छोटा सा बजट डिसाइड होता है फोटोग्राफर्स के लिए, वो सिर्फ कागज़ों में ही आई थिंक बजट डिसाइड रह जाता है। और कई कस्टमर तो ऐसे हैं जो फोटोग्राफर्स का सिर्फ एक शो ऑफ करने के लिए इतने सारे फोटोग्राफर्स हायर कर लेते हैं, ड्रोन वाला एंट्री सेटअप और ये सब फोटोग्राफर्स की भीड़ कर लेते हैं। 8-10 फोटोग्राफर शो ऑफ करने के लिए बुला लेते हैं। डाटा भी ऑब्वियसली फोटोग्राफर सारे भाई लोग अच्छे से डाटा खींच के देते हैं, बट वो कई कस्टमर्स ऐसे हैं कि वो डाटा लेते भी नहीं है और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए डाटा खिंचवा लिया और वो फिर क्लाइंट का फ़ोन नहीं उठाना फोटोग्राफर भाई का, उसको ना कोई रिप्लाई देना और वो डाटा वहीं धरा का धरा रह जाता है। वो कस्टमर शो ऑफ करके बस बैठ जाता है कि हाँ, अपने रिश्तेदारी में दिखाना है कि हमने इतने सारे फोटोग्राफर्स लगाए, ऐसे एंट्री करे, हमने इतना बड़ा सेटअप लगाया, बट वो डाटा बनवाते ही नहीं है। कई कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिनको कॉल करो तो कॉल पिक नहीं करेंगे और फिर 4-6 महीने बाद आएंगे कि सिलेक्शन के लिए कि हाँ भैया ये सिलेक्ट कर दिया, आप बना दीजिए वीडियो और एल्बम्स बना दीजिए। वो बना देते हैं। वो फोटोग्राफर भाई अपनी जेब से एडिटर को पैसे देता है, फोटोग्राफर भाई जो है एल्बम वाले को, प्रिंटिंग वाले को, डिज़ाइनर को, सबको पेमेंट कर देगा वो जेब से। बट कस्टमर से मांगेगा तो उस समय कस्टमर के पास ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी नहीं आई। सेकेंड, आप लोगों को पता ही है, कस्टमर कहता है कि हमारे यहाँ तो वेडिंग हो गई है, हमारा तो बहुत सारा खर्चा हो गया है, लेन देन हो गया है, हमारा तो सारा बजट हिल गया है, इतना हमने डिसाइड करा था उससे ऊपर हो गया, कुछ दिन में आपको पेमेंट करते हैं। वो कुछ दिन करते करते 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कई बार तो साल भर लग जाता है कि वो डाटा बना हुआ रेडी पड़ा रहता है, बट कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि उसकी सैलरी नहीं आती। सैलरी नहीं आनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर्स कई पेमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे बहाने बनाता है कि अभी नहीं आई है। कई कस्टमर्स इतने अच्छे होते हैं कि वो फुल पेमेंट दे जाते हैं और कई कस्टमर्स के पास टाइम नहीं होता तो फोटोग्राफर भाई को कहते हैं आप खुद ही सिलेक्ट कर लो, खुद ही बना दो। हाँ, वो सिलेक्ट करके अगर डाटा इतना बड़ा नहीं है वो सिलेक्शन करके वो बना भी देते हैं। कई कस्टमर्स ऐसे भी हैं और ज़्यादातर कस्टमर्स ऐसे हैं जो अपना डाटा लेते नहीं हैं, सिर्फ सैलरी नहीं आई या अभी उनका बजट हिल गया है वेडिंग से। तो ऐसे कस्टमर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई लोगों कि ऐसा जो है फोटोग्राफर भाई के साथ मत करो, क्योंकि आपका इनकम सोर्स जनरेट करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। या तो आप बिजनेस कर रहे होते हैं या फिर आपका आप जॉब कर रहे होते हैं, आपकी सैलरी या नहीं होगी, फिक्स इनकम कुछ ऐसा होता है आपके पास। फोटोग्राफर भाई के पास इनकम सोर्स यही फोटोग्राफी ही है, जिसके जो कि उसे ये पैसे भी बहुत रेयर होकर देते हैं कस्टमर्स। तो ऐसे कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि फोटोग्राफर भाई का जो बजट डिसाइड होता है एटलीस्ट उसके लिए बजट निकाल के रख देना चाहिए और उसको टाइम से वो पेमेंट करा देनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।